आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला देने वाले जज के साथ क्या क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप यह समझ सकें कि वीडियो किस लेवल का होने वाला है। इंदिरा गांधी के खिलाफ किस मामले में मुकदमा चल रहा था, जज को प्रभावित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए थे, जज के बाहर क्यों बैठा दिया गया था एक साधु, फैसला सुनाने के बाद क्या प्रतिक्रिया थी इंदिरा गांधी की और कांग्रेस की। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। 12 जून 1975 की सुबह प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरी बेचैनी भरी थी। पीएम इंदिरा गांधी के निजी सचिव ए के अय्यर चेहरे का पसीना पोंछते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चहलकदमी कर रहे थे। नजर टेलीफोन पर आने वाली अगली कॉल पर जमी थी। ये वो सुबह थी जब चुनाव में पद के दुरुपयोग के मामले में इंदिरा के मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना था। रायबरेली से सांसद इंदिरा गांधी पर 1971 के चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा था। पीएम सचिवालय में ओएसडी यशपाल कपूर पर आरोप था पद पर रहते हुए चुनाव प्रचार का। इंदिरा की रैलियों के चुनावी मंच को तैयार करने में यूपी सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल हुआ था। आरोपों की प्रकृति भले ही छोटी थी, लेकिन कानूनी असर बहुत बड़ा था इसका। प्रधानमंत्री बड़े अंतर से चुनाव जीत तो गई, लेकिन इसके खिलाफ उनके विरोधी उम्मीदवार राज नारायण ने दाखिल की थी याचिका। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा फैसला पहले ही सुनाना चाहते थे, लेकिन 8 जून को गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना था, इसलिए उन्होंने अपने फैसले को आगे के लिए टाल दिया। एक बार फिर उन पर फैसले को आगे खिसकाने का दबाव पड़ा। दिल्ली के एक आला अधिकारी ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर इसके लिए अनुरोध किया। जल्द ही पीएम का विदेश दौरा प्रस्तावित था, इसलिए वह फैसले को आगे बढ़ाना चाहते थे। चीफ जस्टिस सिन्हा तक पीएमओ की अर्जी पहुंचा दी गई थी। जस्टिस सिन्हा टस से मस नहीं हुए। उन्होंने तत्काल रजिस्ट्रार से फैसले की तारीख 12 जून तय करने को कहा। फैसले की दिशा क्या होगी इसको लेकर कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था, इसलिए सत्ता के शीर्ष पर बेचैनी अधिक थी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पीएम कटघरे में था। मुकदमा भी ऐसा जिससे कुर्सी तो जाने का खतरा था ही, अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक की तलवार भी सिर पर मंडरा रही थी। ऐसे में अदालत के बाहर ही इस मुकदमे का फैसला तय करने की कोशिशें जारी थी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने दावा किया कि जस्टिस सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से लेकर 5 लाख रुपए की घूस तक का प्रस्ताव दिया गया था। रुपए का प्रस्ताव लेकर यूपी के ही एक सांसद गए थे। जब सिन्हा को तोड़ने की सारी कवायद फेल हो गई तो फैसले का रुख जानने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी ताकत से जज का मन जानने में लगा था। मुकदमे में बहस के दौरान सिन्हा का चेहरा इतना भाव शून्य रहता था, उनका झुकाव जानना असंभव था। सिन्हा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनके घर के बाहर मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही एक साधु तैनात किया गया था, इस उम्मीद से कि वे बाहर निकले, कभी बातचीत करते कुछ अंदाजा लग जाए। 4 साल चली सुनवाई जब 23 मार्च 1975 को पूरी हुई तो सिन्हा ने खुद को घर में कैद कर लिया। ना किसी से मुलाकात और ना ही किसी का फोन पर जवाब। सिन्हा से नाउम्मीद होने के बाद सत्ता ने उम्मीद का सिरा जोड़ा सिन्हा के स्टेनोग्राफर नेगी राम निगम से। लगा कि छोटे कर्मचारी को तोड़ना और जानना आसान होगा। निगम को तोड़ने की कोशिशें हुई, धमकियां मिली, लेकिन उनका मुंह सिला का सिला ही रहा। सिन्हा ने फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा फैसला देने के एक दिन पहले 11 जून को ही लिखवा दिया। आईबी को भनक लगी तो वह इसकी टोल लेने फिर नेगी राम निगम के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लटका था। फैसले के एक दिन पहले नेगी राम अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर गायब हो चुके थे। वह फैसले की सुबह हाईकोर्ट में प्रकट हुए। 12 जून की सुबह 9:55 पर जस्टिस सिन्हा अपनी कोर्ट रूम में बैठ चुके थे। फैसला 10 बजे आना था। फैसले के दौरान ताली बजाने की सख्त मनाही थी। 10:02 पर पीएम आवास पर मैसेज फ्लैश हुआ, इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध। शेषन यह संदेश लेकर इंदिरा के कमरे की ओर दौड़े तो वहां राजीव गांधी खड़े थे। इंदिरा तक संदेश राजीव ने पहुंचाया कि फैसला आपके खिलाफ है। कुछ ही मिनट में दूसरा फ्लैश आया, चुनाव लड़ने पर भी 6 साल के लिए रोक लगा दी गई। इंदिरा के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो चुकी थी। पीएम आवास पर माहौल बदल चुका था। करीबियों के चेहरे पर मातम साफ नजर आ रहा था। यह होड़ भी तेज हो गई थी कि कौन ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है। पीएम पद से इस्तीफे के अलावा क्या क्या विकल्प हो सकते थे, इस पर मंथन तेज हो गया। तभी एक और फ्लैश आया। इसने माहौल की गंभीरता और तनाव दोनों को ही कुछ कम किया। जस्टिस सिन्हा ने अपने फैसले पर स्टे करने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन फैसले के अनुपालन पर 20 दिन के लिए रोक लगा दी थी। यानी इंदिरा तत्काल इस्तीफा देने के संकट से तो बच गई थी। सिन्हा इस बात से बहुत नाराज थे कि फैसले के एक दिन पहले आईबी ने उनके स्टेनो को खासा परेशान किया था। हालांकि इंदिरा के वकील वीएन खरे यह समझाने में कामयाब रहे
कि आईबी या पुलिस ने जो कुछ भी किया उसके पीछे इंदिरा का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने यह कहकर फैसले पर स्टे लगाने का अनुरोध किया कि अगर पीएम को तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा तो देश में प्रशासनिक व्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। इसके बाद जस्टिस सिन्हा ने 20 दिन की मोहलत दे दी थी। इंदिरा इस्तीफा दे या सुप्रीम कोर्ट जाए, इस पर विचार विमर्श तेज हो गया। राजीव और संजय गांधी की मौजूदगी में बन रही रणनीति में एक शंका परेशान किए जा रही थी, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो उसने हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा तब क्या होगा। डर यह भी था कि चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक रही तो पार्टी इंदिरा के हाथ से निकल जाएगी, इसलिए शक्ति प्रदर्शन, जन समर्थन दिखाने की रणनीति शुरू हुई। पूरे देश से समर्थक पीएम आवास के बाहर जुटने लगे। इंदिरा ने इशारा कर दिया कि जज का फैसला जो कुछ भी हो, उनका फैसला साफ है, वह कुर्सी पर बनी रहेंगे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद फैसले के दिन श्रीनगर में थे। उन्हें प्रोक्ष तौर पर संदेश दे दिया गया था कि अभी कुछ दिन वह दिल्ली के बाहर ही बने रहें। इसमें इस्तीफा देने का दबाव थोड़ा कम रहता। राष्ट्रपति 4 दिन बाद 16 जून को जैसे ही दिल्ली पहुंचे, इंदिरा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष उनके घर के सामने धरने पर बैठ गया। इस बीच इंदिरा की रैलियों और जन समर्थन जुटाने के प्रयास भी तेज हो चुके थे, साथ ही विपक्ष के प्रदर्शनों पर बरसने वाली लाठियों की गति भी। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी उपाय तलाशने के दिखावे के बीच एक ऐसी योजना पर काम किया जा रहा था जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को बदलने वाली थी। इसके लिए मोहरे सेट किए गए, गृह सचिव बदल दिया गया, आईबी चीफ की जिम्मेदारी भी नए चेहरे को दे दी गई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कमर कसने और उनकी पुलिस को अपना डंडा तैयार रखने का इशारा हो चुका था। 20 जून को दिल्ली में इंदिरा ने रैली की और ऐलान कर दिया वह अपनी अंतिम सांस तक जनता की सेवा करती रहेंगी, चाहे किसी भी पद पर हो। इस दौरान इंदिरा, राजीव, संजय, सोनिया सहित पूरा परिवार भी मंच पर ही मौजूद था। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर की अदालत में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा की अपील पर सुनवाई शुरू हुई। याचिका में आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 2 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले में इंदिरा के लिए राहत भी थी और चिंता भी थी। कोर्ट ने कहा इंदिरा किसी गंभीर चुनावी अपराध की दोषी नहीं है, इसलिए सुनवाई पूरी होने तक आदेश पर रोक रहेगी। लेकिन इंदिरा को लोकसभा में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब है कि इंदिरा प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, लेकिन अपनी ही सरकार के प्रस्तावों पर वोट देने से वंचित रहते हुए। इंदिरा को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। फैसले के कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने अपने बने रहने का रास्ता निकाल लिया। वह रास्ता था 25 जून 1975 को देश पर थोपे गए आपातकाल का। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।